जब बात हो आपके अधिकार की तो उसे दिलाएंगे। चुनाव समय हर वादा करते ओकर बाद जीते के बाद में कोई नहीं निभाए। जनता की आवाज जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे। नाली साफे नहीं हो बहुत दिन हो जहाँ भी जा पूरा गंदगी भरे। पूछेंगे नेताओं से उनके नीति और नियत से जुड़े सवाल। पार्षदों के कामकाज का हिसाब लेगा टीएनआर। तुहर पार्षद तुहर सवाल। टीएनआर न्यूज की खास पेशकश। नमस्कार, द न्यूरे न्यूज़ के खास कार्यक्रम तुहर पार्षद तुहर सवाल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है वार्ड क्रमांक ठक्कर बाबा वार्ड क्रमांक 17 के पार्षद दिलेश्वरी साहू जी और उनके पति अन्नू साहू जी। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि वार्ड वासियों का अपने पार्षद को लेकर क्या विचार है। द न्यूरे न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है रायपुर के ठक्कर बाबा वार्ड क्रमांक 17 में। दोस्तों, तुहर पार्षद तुहर सवाल एक ऐसा कार्यक्रम है जो आम जनता के हक और अधिकार को दिलाने का काम करता है। अक्सर ये देखा जाता है कि चुनाव के बाद पार्षद आम जनता की समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं, परंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि द न्यूरे न्यूज़ की टीम हर उस गली मोहल्ले में जाएगी और जायज़ा लेगी पार्षद के कामकाजों का। परंतु इसके लिए आपको करना होगा कि हमारे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अपने ज़िले का नाम, पार्षद का नाम और अपने मोहल्ले का नाम देने के बाद चैनल सब्सक्राइब करना होगा। अब आइए देखते हैं कि यहाँ के वार्ड वासियों का क्या कहना है अपने पार्षद को लेकर। हम हैं ठक्कर बाबा वार्ड क्रमांक 17 के शिवनगर 40 खोली में और यहाँ के लोगों की समस्याओं को आइए हम जानते हैं क्या है। क्या समस्या है यहाँ पर? ऐसे तो हम लोग को कोई समस्या नहीं है, जैसे भी है ठीक है। हमारे 40 खोली नहीं टूटना चाहिए। हम लोग 30 साल हो गए यहाँ रहते हैं और अब टूटेगा ऐसे करके बार बार बोल रहे हैं, सूचिए मतलब आर्डर दे रहे हैं, कहाँ जाओगे क्या करोगे, इसे करके नाम भी लिख के चले गए हैं। तो टूटने नहीं चाहिए बस। अच्छा, ये जो नोटिस है नगर निगम साइड से आता है? हाँ। अच्छा, यहाँ के साफ सफाई मन कैसे आवे? महीना 15 दिन में एक बार आते, नहीं तो नहीं आए। वो भी 10 घर खुशामद करवे थे। अच्छा, हाँ। और इतनी पानी वानी की व्यवस्था कैसे हवे? पानी वानी का ठीक है। पानी अभी ठीक है गर्मी में, लेकिन बोर चलते प्रॉब्लम होती। नल पानी आते, अच्छा नल लगे हवे, घर घर लगाए है तो पानी आते बराबर आते। अच्छा, और लाइटिंग वाइटिंग कैसे है मोहल्ला में? लेटरिन वेटरिन तो सब बना है। और पार्षद क्या का है जो है आप मतलब हमन जी पास्तर करने जाते ना तो वो बोलते होती जा, वो बोलते होती जा, लेकिन हम लोग का सूची में देखो आज के तीनों पास्तर खड़े हुए हैं पार्षद, तो उसी समय से नाम ही नहीं है। देखो जी, हमारा ऐसे ऐसे समस्या बोलने से मैं नहीं हूँ तुम्हारा पार्षद, उनका नहीं जा बोलते, उनका यहाँ जाने से वो भेजता उनका यहाँ, ऐसी कर करके हम लोग का यहीं कुछ काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मतलब पार्षद ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ के मेरे अंडर के नहीं हो। हाँ, तो चुनाव के समय पार्षद यहाँ आते हैं? कोई भी आता वो भी आता, उस समय किस क्या यहाँ हमको भी नहीं मालूम है, जाके वोटिंग दे देते हैं जी। ऐसा? हाँ, तो आपका जो वोटर जो मिलता होगा वोटर आईडी, उसमें तो डिटेल्स रहते होंगे ना कि आप इस वार्ड में देंगे चुनाव का, है ना जी, देते तो है। 17? हाँ, अब वार्ड बदली हुआ इस चुनाव में, पिछले चुनाव में। तो इसके बाद वहाँ गए 18 नंबर में, वहाँ दिए। अब फिर वार्ड बदल गया बोल रहे हैं, तो फिर वार्ड बदल गया, तो फिर अन्नू राम के हो गया, पार्षद का वार्ड हो गया, ऐसा ढंग का फिर बोल रहे हैं। चुनाव समय ना 18 नंबर हो गई से। चुनाव समय में 18 नंबर में से, और चुनाव बाद में ना 17 में आए वापस। ये वाला रोड है ना, ये रोड से ना वापस 17 में आ गए है फिर से, और हम वोटिंग ना 18 में डाले हैं। जे सरकारी योजना हवा, हाँ। राशन कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन हो गई, या आप प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब के लाभ अपन उठा पाते? कुछ नहीं मिले, कहाँ नहीं मिले मन, कुछ नहीं मिले हमारा। सूची में नाम ही नहीं ना हमारे मन के। जो दे रहा है वही भर मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। पहले बने हैं राशन कार्ड 7-8 में बने हैं, 7-8 के बाद राशन सब झोंका थे, बाकी ना सूची में नाम नहीं। जैसे कि गैस सिलेंडर है और प्रधानमंत्री आवास है और का की थे बोला निराशी तो है, कई जन की नहीं बनी है। और दूसरा चीज़ एक चीज़ होगा, वो नवीनीकरण नहीं हुए, ओकर लिए नहीं बताए हमारा। पट्टा दे ना हमारा, सब नवीनीकरण हो सब साइड, बाकी हमारे में नहीं आयो है। तो एक बार नियम में आवेदन वगैरह दे अपन? आवेदन नहीं दें, जब ये मेरा सभा हुई ना भी तब बोले हन, तो तुम मतलब मालूम नहीं है, इसे बोलते पार्षद है, तो हमारा बताए नहीं तक कहाँ मालूम रही नहीं किसो ते रहे नहीं, मेरे हैं वो रही से घर वाली है, हम चारों को रहे हैं। हाँ, तो नवीनीकरण तुमन काय करते रहे, सुते रहे हो कहा था हमारा।
हाँ पार्षद जीते के बाद आपन के मोहल्ला में दौरा करे आते नहीं आए वो आप ही से तो कभी काला वो आई ना कई दिन वो कोई काट तो स्कूटर में आई जैसे भागत 100 की स्पीड में गाड़ी कूदा थे कागज धरे रही से फेंका जाते 1-2 बार आए तो हाँ नहीं थे हुआ क्या समस्या है दाई? ये अंगूठा नहीं आवे बाबू तो चाउर बढ़ जावे तो नहीं दिवा 10 किलो देवा से अच्छा अब बंद हो गया। हाँ और वही 250 का पैसा देते गरीबी रेखा के निराशित हुई हो हाँ निराशित वही लद्दे थे देवात्री से अभी बहुत दिन हो गए नहीं कि 5-6 महीने हो गए खाता हुई जमीनिया में आवाज नहीं जाबे और ये टाइम खोल दे हाँ अब मोला आवाज नहीं बाबू खाता हुई तो ना खाता ते में आवत हुई वो नहीं खाता नहीं खोला है बाबू मैं पासबुक में आता है ना जब आपन समस्या लेके जाता हो पार्षद मेरे तो मन ये बोलते थे आप मतलब कि आपन दूसर मेरे जाओ है ना पार्षद ये हमारा वार्ड नहीं बोल देता पार्षद हमारा वार्ड नहीं जाओ तो ये इसका वार्ड है ये इसका वार्ड है कौन है पार्षद यहाँ का वो भी पता नहीं है हाँ ना जैसे कोई पार्षद के करने जाएंगे यहाँ के पास जैसे यहाँ हमारा आंगनबाड़ी जैसे किसी बच्चे को टीकाकरण पूछ लो गया है तो ये हमारे वार्ड में नहीं आता दूसरे वार्ड में आता है अब बोलो 18 था अब 17 हो गया कभी पार्षद या नूर राम कभी इधर आ होता है यही समझ ही नहीं आता कि किसके करने जाए हम लोग पार्षद कौन है न पार्षद आते नहीं है कि जाने की ये हमारा पहले सुंदर जोगी था तो पता चलता था कि ये हमारा पार्षद है अब तो जब से पार्षद बदला हुआ तो पता ही नहीं कि कौन है पार्षद हमारा है ना। आप देख सकते हैं देश अभी अमृत महोत्सव मना रहा है लेकिन एक ऐसा मोहल्ला है जहाँ का भी कोई पहचान नहीं अभी तक। यहाँ के लोग अपने समस्याओं को लेके जाते हैं तो उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है और किसी तरह के बहाने बना के इनको अभी तक बहलाया जा रहा है। समस्या यही नाली का साफ़ सुथरा नहीं होता है आके एक बार महीने में कर देते हैं 4 दिन के बाद कचरा उठा जस के तस कचरा हो जाता है साफ़ सुथरा नहीं हो पाता ठीक ढंग से। कितने 3-4-5 बार चल दिए हो किस चीज़ के बारे में? ये निराशी के बारे में अब आज तक के हमारे कोई निराशी बने ही नहीं अब के बने नहीं बाबूजी 80-82-83 साल की उम्र हो गए अभी तक की निराशी उम्र 25 साल हो गए कई बार इसके भी न राशन कार्ड बने है बाबू हमारे अन्नू के पास भी गया था जो सुंदर योगी के पास भी गया था तो हाँ बने एक बार आज तक के बने ही नहीं बने। तो क्या कुछ बोलते हैं हम लोग जब जाते हैं आप लोग? हाँ तो देखते हैं पता लगाते हैं कहाँ बनेगा बस हो गए लगाते ही पता अभी तक के लगते नहीं बनेगा गलों के थे। पार्षद इधर झाँकने भी नहीं आता क्या बोले सबसे बड़ी बात झाँक के नहीं आवे बाबू पार्षद है मतलब चुनाव के बाद कभी इधर घूमने चुनाव का बात में आएंगे अभी तो कोई घूमने के लिए नहीं आते हैं। हाँ दौड़ेंगे अगर चुनाव खत्म हो गया मतलब कि झकने का भी नहीं आएंगे वही बात है। और उधर पीछे तरफ आप देख लो तो उतना एकदम बिल्कुल कि जवान लड़का बच्चा लोग सब लोग एकदम खोल खाल के एकदम पूरा नाली का गंदगी एकदम भर जा रहा है कितना बीमारी भी हो जाते हैं। हाँ उसको कम से कम 2 साल हो गया उसको कम से कम कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। हाँ 2 साल से ज़्यादा हो गया नाली बनवा करके बना नहीं रहा है। यहाँ पर भूमि पूजन भी हुआ था यहाँ पर भूमि पूजन भी हुआ था उसका बाद गया कुछ देखने का नाम नहीं है। पूजन करने के बाद ध्यान ही नहीं दिए। चालू है नाली बना रहा है। हाँ आप देख सकते हैं इनकी समस्याओं को कैसे नज़रअंदाज पार्षद के द्वारा किया जा रहा है। आप एक तरफ देखिएगा ये सामने मंदिर है यहाँ के आम जनता के समस्याओं को तो नज़रअंदाज किया जा रहा है परंतु ये मंदिर है उसके जस्ट बगल में ये नाली देखिएगा कितनी गंदगी है। पार्षद का ध्यान इस नाली तरफ भी नहीं जा रहा है जबकि मंदिर से लगा हुआ जगह है तो यहाँ कम से कम साफ़ सफाई सही तरीके से होनी थी। हम पहुँचे ठक्कर बाबा वार्ड क्रमांक 17 के पार्वती नगर मुर्रा भट्टी इलाके में गली नंबर 2। हम यहाँ पर जानेंगे यहाँ के लोगों की समस्या क्या है। ये कचरा पड़े रही दादा तब कचरा ना उठाए नहीं उठाओ के तो नहीं उठाए पानी है कि थे पानी नहीं की है सूख ली 3 दिन 4 दिन में उठाते तो ये नाली में जैसे तैसे अब नाली में डाल देते कचरा ला
अब कचरा लाओ उठा ले कि बे तू मन उठाओ किथे तो का करबे हम ही मन उठाबो कचरा नाली के अब उठा था रोज के ऐसे पेल था लकड़ी अतका मतका बार लकड़ी रहते थे ना हम पेल साफ कर ले था। अब कैसे करबो बता और ना पानी के साधन ही नहीं है एती तेती जाए बर। तो बरसात के समय में तो और दिक्कत होती है। बहुत दादा बहुत ज़्यादा हो जाते हमारा घर में बहुत खुसर गए पानी इतना इतना खुसर जाती। हाँ बहुत है नाली में के पानी हाँ पूरा रोड भरे रही थे इतने इतने तब वो यह करके कैसनो करके दिल निकाल भी कर खटिया ऊपर देती। साफ सफाई अपन लोग खुद करे पड़ती है। हाँ अपन हाथ से साफ कर लेते हैं। अब देखिए जो काम सरकार का है वो यहाँ की जनता को करना पड़ रहा है। कड़ी इतना बोझारी से हाथ में से कर करके पहले हाथ तो लटपट इतनी है नहीं से बोझा गिरी से तो वो मतलब कि बे तब करे हन के कैसे ऊपरे ऊपर ले रापा में छोटे रापा में से तिल दी वो मेरे कुढ़ो दी चप्पे चल दी वो कचरा मारे रही थे वो कुकुर हरे गिरावत है और कहीं करके गिरावत सब वो जैसने तैसने पड़े रही थे कचरा उठा दो कि इतनी उठा दे चाय दे हाँ चाय दे पानी दे ऐसे की थे तो पानी दे दे तो चाय नहीं बनावा तो हमारे बहू बेटी मन के हाथ में है मैं कौन हाँ दे सका बता बहू बेटी में देते तब दे वो कि वो तो दे दी और नहीं तो नहीं दे ही हम ही हाथ नहीं मारा था तो वो कौन हाथ दी ही दादा बता। लेकिन ये गंदगी सब पानी उनी जाता नहीं है ना कुछ नहीं घर में भी पानी जाने का डर है तो कम से कम हम लोग पार्षद से बोले थे कि इसको नाले को साफ़ करवा दो तो 1-2 दिन आए हैं और साफ़ करके चले गए फिर ऐसे तो हमारा सब कुछ साफ़ है उतना कुछ ये नहीं है। हफ्ता तो लग जाता है हफ्ता 10 दिन लग जाता है उसके बाद करते हैं पर वही है कि सफाई जो है नाली का हमेशा नहीं होता 15 दिन महीना दिन हो जाता है आने में 20 दिन भी हो जाता है उसके बाद क्या है गंदगी फिर वैसी पड़े रहता है मजबूरन हमको साफ़ करना पड़ जाता है पूरे नाली में कचरा के जाम हो जाता है पानी निकल नहीं पाता पानी का निकासी सही नहीं है उसकी वजह से क्या है पानी अभी तो खाली प्लॉट है उधर निकल जा रहा है पानी और निकासी सही नहीं है तो पानी जैसे बारिश होता तो पूरा भर जाता है। अभी तो थोड़ा सा व्यवस्था ठीक किए हैं बोले हैं तो पार्षद को वहाँ पुलिया बना दिए हैं तो पर है कि परेशानी लगा हुआ ही है और मच्छर बहुत ज़्यादा है मच्छर हाँ वो शाम को धुआं गाड़ी लाते हैं और बाकी ऐसा तो छिड़काव वगैरह तो नहीं वो तो महीनों हो जाता है उसके बाद आता है और मच्छर बहुत ज़्यादा हो गया है अभी और मच्छर हुआ है तो ये गंदगी की वजह से ही है पानी का सही निकासी नहीं है नाली में साफ़ सफाई नहीं है और उसकी वजह से मच्छर बहुत बढ़ रहा है और जैसे नाली के समय समय पे सफाई होगा उसमें दवाई वगैरह डालेंगे तो वो सब का समस्या भी ये हो जाएगा पर वही कि टाइम लग जाता है करते हैं पर बहुत अभी देखो उस दिन मैं बोली हूँ तो वो बोले कि इतने दिनों बाद आ रहे हो भैया तो 18 दिन बाद तो आ रहे हैं यही बस मोहल्ला थोड़ी ना दूसरा मोहल्ला भी तो है तो क्या बोलेंगे बताइए बोले हैं बस यही सी सब चल रहा है ज़्यादा परेशानी होता था हम लोग खुद कर लेते हैं। हाँ बस बारिश रुकता है पानी कम होता है उसके बाद पानी निकलता है तब तक के भरा रहता है कंटिन्यू अगर पानी गिर रहा है तो रोड में पानी भरा रहता है उसके बाद धीरे से निकलता है और सामने इधर प्लॉट खाली है तो उसमें से चले जाता है और वैसे निकासी तो है नहीं पूरा कोई कि जाके कोई बड़े से नाला में जुड़े ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे को बताइए कि बारिश के मौसम में इस तरह की समस्याएं कैसी रहती हैं? बारिश में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है तभी अगर कंटिन्यू पानी गिरे अगर 24 घंटा ना तो घर से निकलना मुश्किल होता है बच्चे लोग का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है यहाँ से वहाँ तक पूरा पानी रोड में भरा रहता है बहुत समस्या रहता है बारिश में। की सुविधा कैसी है आपके इलाके में लाइटिंग बढ़िया है? नहीं लाइट तो ठीक है। हाँ व्यवस्था कैसी है रेगुलर पानी अच्छा है? पानी तो हमारे यहाँ ठीक है तो मैं ठीक ही बोलूँगी पानी की हमारे यहाँ समस्या नहीं है पानी भी ठीक है हमारे यहाँ तो। तो आपके मोहल्ले में पार्षद चुनाव जीतने के बाद ऐसे टहलने घूमने आते हैं जायजा लेने आते हैं कहाँ? अब वो तो रोज़ यही से निकल रहे भैया पार्षद के घर तो हमारे घर के आगे ही है तो रोज़ तो निकल ही रहे हैं तब बोले तो दिन में 4 बार आ ही जा रहे हैं तो देख ही रहे हैं अब पर्सनली बोलो तो अब वही देखिए आप आ रहे हैं कि नहीं तो। अब देखिए यहाँ के लोग इतने जिम्मेदार हैं कि अगर पार्षद ध्यान नहीं दे रहा तो वो खुद अपने घर के आसपास की सफाई कर ले रहे हैं तो जहाँ सरकार को काम करना चाहिए सरकार वहाँ असफल हो रही है और यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं कि वो खुद काम कर रहे हैं तो ये
पार्षद को समझने वाली बात है कि वो ऐसे वार्ड वासियों के बीच रह रहे हैं जो उनके लिए एक सकारात्मक संदेश दे सकते हैं। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि पार्षद इनसे कुछ सीखेंगे। आप लोग ये बताइएगा, यहाँ पर और कोई समस्याएं होती हैं क्या आपके मोहल्ले में, किसी भी तरह की कोई समस्याएं? और कोई समस्याएं यहाँ जैसे कि कई बार होता है मोहल्ले में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है, कोई कहीं गांजा पी रहा है तो कोई शराबी वहाँ तमाशा कर रहा है, ऐसा कोई देखने को मिलता है क्या यहाँ पर इस मोहल्ले में आप लोग? यहाँ पे पार्षद महोदय का घर है, अन्नूराम साहू, डॉक्टर अन्नूराम साहू है ना, उन्हीं की गली के पास में एक पेड़ लगा हुआ है और वहीं पे बैठ के गांजा और दारू का सेवन होता है, अच्छे से होता है ना। और आसपास कोई बोलता नहीं है, बोलेगा तो मार खाएगा, चाकू पड़ेगा, इस टाइप का कार्यक्रम होते रहता है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आम बात है। पार्षद महोदय की गली के आगे जो पेड़ लगा हुआ है वहाँ पे एक हरकत होती रहती है और आए दिन होती रहती है। देखिए जो आप बोल रहे हैं ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये पार्षद के घर के आसपास ये महिलाएं जो बताइए, महिलाएं यहाँ रहती है तो इनको नहीं नॉलेज है, लेकिन मैं उस गली में रहता हूँ तो मेरे को नॉलेज है। अच्छा। हाँ, वहाँ दारू गांजा रोज अच्छे से चस्के से पिया जाता है। और ये जस्ट आप ये दुकान के पीछे देख लो, यहाँ पे भी दारू गांजा का अच्छे से चस्के से इंजॉय करते हैं लोग। अच्छा, तो मेरे को ये बताइए कि कुछ शिकायत आपके द्वारा या किसी और पक्ष के द्वारा कुछ? देखिए वो लोग किसी को कुछ बोलते नहीं है, कुछ करते नहीं है। अगर उनके बीच में जाएगा कोई, उनको सिखाएगा तो ज़रूर वो अपने हिसाब से काम करते हैं। बाकी उससे किसी की परेशानी है नहीं अभी तक, लेकिन आगे चल के परेशानी होती है ना। देखिए एक ऐसा मामला है जिसमें हमेशा जनप्रतिनिधि को सामने आना पड़ता है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि पूरे वार्ड वासियों का रिप्रेजेंटेटिव रहता है। तो ऐसे हालात में पार्षद को एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे समस्याओं से वार्ड वासियों को मुक्त कराए। पार्षद भी तभी एक्शन लेगा ना महोदय जी, जबकि कोई उसके पास शिकायत करने जाएगा कि भाई यहाँ दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, तो कोई शिकायत करेगा तब तो एक्शन लिया जाएगा। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन पार्षद का काम है उसका जो मोहल्ला है वो अच्छा रहे। तो पार्षद देख तो रहे उस समस्याओं को, तो शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पार्षद को शिकायत करने की जरूरत होती है, पार्षद की 4 होती है मेरे हिसाब से तो, है ना। और पार्षद सब समझता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पुलिस वाले भी तभी एक्शन लेते हैं ना भैया, जब शिकायत करोगे तब तो लेगा, चाहे मर्डर हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक उसके पास रिपोर्ट नहीं जाएगी वो कुछ नहीं करने वाला। वैसे ही पार्षद महोदय अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो देखने के बाद पार्षद महोदय कुछ एक्शन जरूर लेंगे इस विषय में। और हम अनुरोध करते हैं कि ये कार्यक्रम सिर्फ आम जनता के लिए नहीं है, ये उन सभी पार्षद और उन नेताओं के लिए भी है जो ऐसे मूल समस्याओं को, जहाँ के लोगों को समस्या हो रही है, जैसे असामाजिक तत्वों का बैठना, यहाँ के नशेड़ियों से जूझना, तो इन सब चीज़ों से निदान दिलाए। कहाँ आते, पूरा तो भरे रहता नाली, हफ्ता में 1 बार 2 बार आते हैं। हाँ, हफ्ता में नहीं, 15 दिन में 1 बार होता है सफाई। 15 दिन और कचरा 1 दिन पड़ा रहेगा, उसके बाद उठा के ले जाते हैं। और सबके घर में ही वो बाथरूम नीचे है ना, पानी सबके बाथरूम में भरता है, सबका घर गड्ढा हो गया है। हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या हमारी मोहल्ले में है नाली का। बारिश में तो भरता ही है, बिना बारिश के सबके घर में पानी का जैसे ओवरफ्लो हो गया नाली, तो पूरा नली का पानी बाथरूम में जाता है। मतलब हम लोग यूज़ नहीं कर पाते नीचे का बाथरूम। समस्या को लेके आप पार्षद के पास गए? मतलब आप लोग हम लोग पार्षद के पास भी गए हैं, जब रोड बना रहे थे नगर निगम वाले आए थे, नगर निगम वाले को भी हम बोले हैं कि हमारा घर पूरा गड्ढा हो गया है, पानी बाथरूम के अंदर जा रहे हैं, ऐसे हम बोले हैं। फिर भी हमारे बात में कोई वो नहीं हुआ, ध्यान ही नहीं दिए हैं कोई। ये नाली साफ नहीं होने के कारण मच्छर है, बहुत ज़्यादा मच्छर आते हैं। महीना 2 महीना में 1 बार आते हैं और क्या दवाई डालते हैं। वो जो धुआं वाला है वो भी, धुआं वाला भी आता है तो क्या हुआ, वो तो और अंदर चले जाता होगा मच्छर। ऐसा तो है नहीं कि वो मर जाता होगा, बाहर का हवा से वो अंदर ही चले जाता होगा मच्छर, हमारे सोच में भाई। अब हम तो नहीं जानते उसके बारे में, और मच्छर तो बहुत है अभी। दादी आप एक बुजुर्ग हैं, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन मिलता है सरकार की तरफ का जो योजना है वृद्धा पेंशन मिलता है, नरेले वाले हैं तो मिल जाता। अच्छा, और उसके अलावा और जो योजनाएं हैं ना, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, वो सब का लाभ आप लोग? अभी तो हम लोग नहीं लिए ना, वो गैस सिलेंडर मिलता है अभी, वो सब हम लोग के पास गरीबी रेखा कार्ड है, फिर भी हम लोग जाते हैं पर हम लोग को कोई ध्यान नहीं देते। लाइन लगाना पड़ता है, राशन के लिए इतना दिक्कत होता है और बाकी चीज कहाँ मिलेंगे बताओ।
दिन भर ये करके उस दिन भी दूसरे दिन मिलते हैं हमें राशन। इतना लाइन लगाना पड़ता है वहाँ पे। बहुत दिक्कत हाँ, हो बहुत जाता भीड़ है। रहती है। उसमें भी 2 भाग में बांटना चाहिए ना, हाँ। एकदम से भीड़ हो जाता है। और कुछ समस्या आपके मोहल्ले में आपने जैसे दिखाई? ये नाली रोड की तो मेन समस्या है। अच्छा, पानी का व्यवस्था कैसे है आपके मोहल्ले में? पानी की व्यवस्था तो पानी ठीक तो है, ठीक है। गर्मी में पानी की व्यवस्था ठीक है। सभी जगह होता है पानी का समस्या। अब उसको तो नहीं बोल सकते, पर अभी बारिश में ठंड में पानी ठीक से हो आती है। हाँ, गर्मी में होता है थोड़ा बहुत, तो भी अपना घर में इधर उधर से ले हाँ। लेते हैं, तो उतना दिक्कत नहीं है, पानी का दिक्कत नहीं है ज़्यादा। सबसे बड़ी समस्या हमारी नाली है। नाली के कारण हम लोग अपने नीचे लेटरिन बाथरूम यूज़ नहीं कर पाते, वही है सबसे बड़ी समस्या, नाली भर जाता है। और देखिए, एक पार्षद का मूल काम होता है साफ़ सफाई को लेके, लेकिन इस वार्ड में साफ़ सफाई के लिए नकारात्मक परिणाम पार्षद के साइड से दिख रहा है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि यहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग होती है कि नहीं होती है आपके मोहल्ले में? नहीं, कभी नहीं आते नहीं। और एक और है कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन आंगनबाड़ी नहीं है। तो क्या है इसके लिए शिकायत की है, और फिर आप बोले हैं, बहुत बार बोल चुके हैं। पार्षद को बोले? हाँ, बोले हैं। तो क्या उनका जवाब आता है? वो बोलते हैं कि जगह ढूंढो फिर हम करवाएंगे, पर उनका जिम्मेदारी है ना जगह, हम लोग कहाँ से ढूंढेंगे जगह। ये देखिए, नज़रअंदाज करने का तरीका है कि पार्षद यहाँ के आम जनता से सवाल कर रहा है कि आप लोग जगह ढूंढें। पार्षद जी, आप इस वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं, आपको खुद जगह ढूंढ के यहाँ के आंगनबाड़ी का तैयार करना चाहिए, आंगनबाड़ी का व्यवस्था करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक। अब मोर कोई नहीं है, अब मोर पेंशन उनसन कुछ नहीं है। पेंशन का नहीं मिला आप लोग? अब चल चुके हैं पार्षद मन घर, तो पाकत है नहीं बने तो पेंशन की थी। तो काबर फैसला कुछ कारण बताते हैं? कुछ नहीं बता, नहीं बने तो उम्र ज़्यादा हो गई थी। उम्मीद करता नहीं वीडियो देखे के बाद पार्षद जी आप मन की पेंशन की व्यवस्था जरूर करेंगे। का करी, वो पार्षद विनोद भी करा चले गए, अन्नू डॉक्टर में चल गए, फिर वो वहाँ कलेक्टर ऑफिस भी चले गए, नहीं बने बोल दी, तो नहीं बने तब हटा करके छोड़ दे। इनका मतलब हस्बैंड नहीं है, अब बोलो तो बेसहारा टाइप से है, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं दाई आप यहाँ जाओ बनाओ, तो ये जाती है, पर वहाँ कोई सुनवाई नहीं होता। इनको ज़रूरी है पेंशन, जो भी योजना है बूढ़े लोगों का। पार्षद को लगभग अब 4 साल कंप्लीट होने को हैं जी, तो 4 साल में पार्षद कैसा काम किया है, आपको क्या लगता है पार्षद का काम कैसा है 4 साल में? अब क्या बताएं हम लोग कि बताएंगे तो वही हम लोग गलत हो जाएंगे। एकदम मोहल्ले की बात। देखिए, ये मुख्य समस्या है। यहाँ बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनके पास समस्या तो है, लेकिन वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहते, क्योंकि ये आम सी बात है। लोगों को लगता है कि वो अगर समस्या को बता दे तो उनके साथ व्यक्तिगत दुश्मनी निकाली जाएगी। तो ये मुख्य समस्या है, ये हर वार्ड के पार्षदों का दिक्कत है, इस वार्ड में भी दिख रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन वो कुछ कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहते। यहाँ भवन बनाना है, बच्चे लोग भी पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। हो शिकायत तो कर रहे, लेकिन बना नहीं रहे ना भैया। यहाँ बच्चे लोग पढ़ नहीं रहे, कहाँ जाएंगे ट्यूशन, इतने बड़े बच्चे लोग। यहाँ स्कूल भी नहीं है, आंगनबाड़ी भी नहीं है यहाँ। एक आंगनबाड़ी है, इतना दूर है कि कोई बच्चा जाते ही नहीं। आप मेरे को ये बताइए, जब पार्षद आप लोगों से वोट मांगने आया था, तो क्या आपने बात रखी थी ये सब सारी चीज़ों की, समस्याओं की बात रखी थी, या पार्षद का जवाब क्या था? कहाँ बना के दे बोलते पार्षद मन, वही बात है। चलिए, नमस्कार, हम पहुंचे हैं ठक्कर बाबा वार्ड के प्रेम नगर अंबेडकर चौक में। यहाँ के लोगों की समस्या हम जानते हैं क्या है। सर, काफ़ी समय हो गया है, हम लोग जो है नाली और यहाँ नाली के ऊपर बने हुए गड्ढे की समस्या से बहुत परेशान हैं। बहुत समय पहले यहाँ नाली बना है, लेकिन इतना ख़राब बनाया है नाली के ढंग से पानी भी नहीं जाता है, और रोड जो बना है वो रोड भी पूरा जर्जर हो चुका है। और यहाँ पे एक जो पुरानी नाली बनी थी उसके नीचे जो एक छोटी पुलिया बनी हुई है,
वो पुलिया के अंदर थोड़ा कचरा फंस गया था, जिसको साफ़ करने के लिए उसको तोड़ा गया है। तो इसको 4 महीने हो गए हैं हमारे पार्षद महोदय को कंप्लेंट कर करके, लेकिन कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई है। उस गड्ढे में कई लोग गिर गए हैं, कई लोगों की गाड़ियां फंस गई है, कई लोग घायल हो गए हैं। और स्ट्रीट लाइट कई बार बंद हो जाता है, उसके बारे में भी कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। और यहाँ मच्छर इतने ज़्यादा है कि हम लोग बहुत परेशान हैं सर। तो इससे फॉगिंग का जो कोई फॉगिंग वाली मशीन नहीं आती है और ना ही कभी कोई दवाई छिड़कने वाले लोग आते हैं। तो इसके लिए कंप्लेंट किया आप लोग मच्छर के विषय में? सर पार्षद महोदय से ही कंप्लेंट करते हैं, लेकिन वही है कि बस हो जाएगा और होता कुछ नहीं है। दादी, बरसात के मौसम में कैसे दिक्कत देखने मिलता? ये में पानी हाँ जाम हो जाते, वहाँ से पानी आते, कचरा वहाँ से यहाँ तक आते, यहाँ जाम हो जाते पानी, यहाँ जाम हो जाते पानी, पास नहीं हो, पूरा रोड भर भी आते पानी है बरसात की है। नाली में नहीं नाली में नहीं जाते, रोड में आते, और ये भी भर जाते, ये भी ऐसे सड़क न जाते। ऐसे ऐसा बना है कि कई बार सीपेज हो के हमारे घरों में कुआं है, कुएं में चले जाता है पानी, गंदा पानी नाली का। ऐसा नाली बना है। अच्छा ये बताइए मेरे को, चुनाव के बाद पार्षद यहाँ देखने आता है काम काज? नहीं आए, कोई चीज नहीं आया, नहीं के बराबर खुद 10 बार कोई फोन भी लगावे ना तब एक बार आई, नहीं तो नहीं आ। चले जाता है। हाँ, कल इसे कल देख के चलेगी, इसे कल कुछ नहीं करी इस काम यहाँ, ये बस सही बता। आप देखिए यहाँ का काम कैसा है, यहाँ की बदहाली आप देख सकते हैं। ये गड्ढा, इसके लिए कई बार कंप्लेन किया जा चुका है, कई बार कंप्लेन किया जा चुका है, फिर भी पार्षद महोदय इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इसमें कई दुर्घटनाएं हो रही हैं, कल ही एक दुर्घटना यहाँ घटी, और इस तरीके के और आने वाले दिनों में दुर्घटना घट सकती है। होली का त्यौहार आने वाला है, ऐसे में लोगों की समस्याओं को इस तरह नज़रअंदाज करना ये शोभा नहीं देता किसी पार्षद को। दादी, यहाँ स्ट्रीट लाइट की सुविधा कैसे आवे? वही वो जल रहा है तो जल रहा है, नहीं तो अंधेरा। अभी 4 महीना हो गया होगा वो लाइट बिल्कुल नहीं, 4 दिन से ये लाइट भी बंद। लाइट कहीं बराबर जलता नहीं, कभी जला तो जला, नहीं तो कोई माई बाप नहीं है उसका, एकदम अंधेरा होता। अंधेरे के कारण यहाँ गड्ढे में लोग गिर रहे हैं। अंधेरा एकदम। जानकारी पार्षद को है कि लाइट नहीं जलती? बताए, मैं बात की हूँ पार्षद से, मैं बोली यहाँ और कितने लोगों को गिराओगे? नहीं अम्मा बन जाएगा, अब बन जाएगा बोले 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक नहीं आया कोई। अब क्या करें? उम्मीद करते हैं इस वीडियो देखने के बाद पार्षद महोदय इधर ध्यान देंगे मोहल्ले में। यहाँ साफ़ सफाई कैसी है, यहाँ की नालियों की व्यवस्था कैसी है, साफ़ सफाई होती है पर्याप्त? देखो भैया, साफ़ सफाई की बात तो ऐसी है कि हम खुद स्वीपर बन के बैठे हुए हैं। कई दिनों तक जब सफाई वाले नहीं आते कंप्लेंट करने के बाद भी, तो मैं हूँ, इनके यहाँ भैया जी है, उन लोग हम दोनों मिलके अपने दरवाजे की नालियाँ साफ़ करते हैं। और सफाई वाले लोग कंप्लेंट करने के बाद भी नहीं आते, और कभी आएंगे भी तो 1-2 आदमी आएंगे, कचरा निकाल के रख दिए है, 2 दिन 4 दिन तक पड़ा हुआ है, कोई उठाने नहीं आ रहा है। फिर तब कहीं आएंगे 4 दिन 6 दिन बाद, तब कहीं वो कचरा उठता है, तब तक गाय कुत्ते उन लोग पूरा रोड भर फैलाते रहते हैं और पूरा गंदगी फैला हुआ रहता है। हाँ, और यहाँ मैं क्या बताऊँ, यहाँ के मोहल्ले वाले लोग भी ऐसा है कि कई बार जो है तो नाली में ही डाल देते हैं कचरा। तो कचरा गाड़ी जो पर्याप्त रूप से, कचरा गाड़ी देखो डेली आती है, उसके लिए मैं कंप्लेंट नहीं करूँगा। कचरा गाड़ी डेली आती है, जो है वो है, जो गलत बात नहीं बोलूँगा। कचरा गाड़ी डेली आती है, और जो है हम कचरा पूरा बराबर हम अपने घर का डालते हैं, उसमें हम हैं या और भी मोहल्ले के लोग डालते हैं। लेकिन कई बार जो है तो नाली में फेंक देते हैं लोग, क्या बोलोगे, उसके वजह से कई बार नालियाँ जाम होती है। लेकिन सफाई वालों को बराबर आना चाहिए ना, आते नहीं हैं। 15-15 दिन, महीना दिन नालियाँ जाम रहती है। हम लोग खुद सफाई करते हैं भैया, क्या करेंगे, हम अपना रापर रखे हुए घर पे, हम खुद करते हैं। उस आदमी को तो बुलाने से नहीं आता भाई। जोगी वो आता कब है? जब चुनाव का समय आएगा ना, तब आएगा हाथ जोड़ने, आएगा वोट मांगने। अभी तो तुम लोग उसके पीछे दौड़ना पड़ता है भैया। अब दौड़ो तुम लोग, वो अपना मतलब रहा तब आता है। अच्छा, आप ये बताइए मुझे, आप लोग को जो सरकारी योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी है? कभी कोई जानकारी नहीं, आज तक कोई जानकारी के बारे में हमको आके ना बताया है, ना शिविर लगा है यहाँ कभी कोई चीज़ के लिए, ना इलाज के लिए कभी कोई शिविर लगा है, ना कभी कोई सरकारी जानकारी की। हाँ, वो आएंगे वोटर आईडी के लिए, बस आएंगे कि आपका नाम जुड़ा कि नहीं जुड़ा, बस वो चेक करेंगे। उसके लिए 8 दिन
4 दिन में लोग आते जाएंगे। हाँ, लेकिन हमारी समस्या के लिए कभी नहीं आते, या हमारे को कभी गवर्नमेंट की कोई योजनाओं से अवगत कराने के लिए, उसका लाभ देने के लिए हमको कभी नहीं आते। जैसे कि हम पहुँचे हैं ठक्कर बाबा वार्ड के पहाड़ी पारा में, और यहाँ जोगी आइस ना हमारा लिख के ले गए है, फोटो ले गए है ना, पैसा देवे की मान नहीं ना, कना का कुछ मिलने भी लिख नहीं। ये कर आइस आओ फोटो लिख के ले गए है, एला लिख के ले गए है, ये साल भर गए, 2 साल हो गए, पैसा नहीं। पेंशन वेंशन के कुछ आवेदन वगैरह या फिर कोई शिकायत नहीं आवा थे भैया, हमार पाली आ नहीं, लड़की एक ठन हाथ हम पाला थे, कोनो नहीं। पार्षद नहीं है भैया, अभी दूसरा पार्षद है अन्नू साहू, वो आज तक के जब से पार्षद बनाया आया नहीं है बस्ती में, देखने के यहाँ बस्ती को झांका नहीं है कि झाड़ू लगाने के लिए नहीं है। जो था ना सुंदर जोगी, यहाँ जो कुछ कराया सब वही कराया है। अभी तक के जो पार्षद है अन्नू साहू कुछ नहीं कराया, यहाँ मोहल्ले में झांका भी नहीं है। हाँ, तो यहाँ साफ सफाई को लेके आप लोगों ने कभी कंप्लेन किया? कंप्लेन कई बार कर दिए हैं, किए कंप्लेन, लेकिन कुछ नहीं। बस वो 1 महीने में आते हैं, एक बार उठाते हैं, 15 दिन के बाद उठा के लेके चले जाते। 15 दिन में आएंगे, एक बार उठाएंगे, 15 दिन में आएंगे, और रोड का साफ होता है तुरंत उठा के ले जाते हैं। क्या तो हम लोग बेकार हैं, कचरा में रहने वाले। आप ये बताइएगा भैया मेरे को, यहाँ बिजली पानी की व्यवस्था कैसी है? बिजली तो पानी तो ठीक है, फिर जो सुबह चलता है वो है, उसी के भरोसे में रहते हैं। सुबह का 1 घंटा का है, और ये बोर से चालू हो जाता है पानी, उससे कर लेते हैं पीने का पानी का उपयोग। डायरेक्ट बोर से जुड़ा हुआ कनेक्शन, उससे करते हैं पीने का पानी का उपयोग। और लाइट बिजली तो है भी है, और जलता है, कभी कभी स्ट्रीट लाइट लोग को भी बंद हो जाता है, तो उसको भी हफ्ता भर के कंप्लेन करो तब चालू होता है, ऐसा तो चालू होता नहीं है। और रही बात पार्षद का, तो हमारे पार्षद तो पार्षद ही भगवान है, वो तो दर्शन दे दिए तो दे दिए है, तो दर्शन ही नहीं देते। कचरा गाड़ी यहाँ डेली आता है? कचरा गाड़ी तो आता है भैया, कचरा गाड़ी ऐसा नहीं कि नहीं आता, कचरा गाड़ी आता है। हम हैं ठक्कर बाबा वार्ड के पहाड़ी लोधी पारा में, और यहाँ की समस्याओं को हम यहाँ से जानते हैं। बताइए दादाजी, क्या क्या समस्या है हमारे मोहल्ले में? वही है साफ सफाई का समस्या। साफ सफाई तो हम ही लोग करते हैं यहाँ, ये झाड़ू तो हम ही लोग लगाते हैं सवेरे से। हाँ, और नाली आज साफ की है, मालूम नहीं कब उठाएगा कचरा। और एक बार टैक्स पटाने जाते हैं, तुम्हारा घर नापेंगे, वो नापेंगे, यानी 1 से डबल नापते हैं उन लोग। हाँ, यानी 12,000 पटा रहे हैं, वो मांगता है एकदम 25,000 मांगता है, एक्स्ट्रा 8,000 और 2 बोलता है। काय का एक्स्ट्रा है सर? किसी समस्याओं को लेकर पार्षद के पास गए हैं? हाँ, पार्षद के पास गए? अरे वो सुनता ही नहीं तो क्या जाएंगे। हाँ, अन्नू सुनता ही नहीं। हाँ, जाओ वहाँ जाओ बोलता है, वो सुनता ही नहीं। चुनाव के बाद? हाँ, चुनाव के बाद कभी पार्षद यहाँ? कहाँ है भैया, कहाँ आता है वो? रोड वो करेगा तो वो करेगा तब आएगा शिलान्यास करने के लिए। एक बार वहाँ पर आया था रोड के पास, रोड बनाना है करके, उसके बाद देखा ही नहीं हम। और ये जो वृद्धा पेंशन है और कई तरह की सरकारी योजनाएं हैं, इसके बारे में आपको जानकारी है? हमको जानकारी, हम उसके पीछे नहीं पड़ते। हम नहीं देगा। हाँ, हम उसके जाते ही नहीं, हम उसको चक्कर काटने, हम पहली बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चक्कर ना काटना पड़े एक बुजुर्ग को, इसलिए वो योजनाओं से वंचित है। मतलब वो योजनाओं को लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनको चक्कर काटने पड़ेंगे। सरकार की व्यवस्था इतनी दुरुस्त है कि लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें आ रही हैं। और कोई समस्या है? लाइटिंग की समस्या, पानी की समस्या? ये तो लाइट नहीं जलता, ये लाइट नहीं जलता, अंधेरा रहता है पूरा गली। अच्छा। हाँ, पानी, पीने का पानी पर्याप्त? अभी तो आ रहा है पानी, फिलहाल अभी आ रहा है। और मच्छर की समस्या है इधर? मच्छर भी बहुत कम है। अच्छा, ऐसे नहीं है ज़्यादा, मच्छर कम है। क्या अन्नू साहू को ज़्यादा कोई बात नहीं कर, देखने भी नहीं आता, झाँकने भी नहीं आता है। अच्छा। हाँ, अन्नू साहू वोटिंग लेकर पहले आ जाएगा दौड़ के लिए, वोटिंग दो बोलते रहेगा। और लाइट जल रहा नहीं 3-4 महीना से, मतलब शिकायत करने के बाद भी नहीं आता? नहीं आता, कुछ सुनता ही नहीं है, सुनाई में नहीं आता उसका। अन्नू साहू नाम है बहुत बड़ा उसका।
बस ये क्या बोलेंगे, हम किराए वाले हैं, क्या बोलेंगे हम। समस्या तो सबकी है ना दादी, समस्या तो आप लोग को किराए में है भाई, अब खुद की मकान कुछ करते हैं, कार्रवाई करते हैं, किराए की मकान है भाई। तो आप लोग को देख रहे हो, समस्या तो सामने दिख रही बोलने है। भी जाओ तो अन्नू सब सुनता नहीं, आता नहीं है, ढकने नहीं आता इधर। 3-4 में लाइट गोल पड़ा है, सरकारी लाइन चलाना चाहिए ना। बोलने से बोलते हैं तुम किराए वाले को जरूरत नहीं है, प्राइवेट वाले को जरूरत है, बोलते क्या बोलेंगे उसमें। तो यहाँ तो जो रह रहे हैं पहले से, जो 30 साल से हैं, उनको भी समस्या है अन्नू साहू जी से। वो नहीं बोलते ना, अन्नू साहब कोई काम का नहीं, कोई बात की नहीं है वो। और नाम की कड़वा है, अन्नू साहब नाम का है, बहुत बड़ा नाम है उसका। अब वो आता नहीं है ना, किसी के पास सुनता आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक मोहल्ले की बात नहीं है, लगभग पूरे वार्ड में साफ़ सफाई को लेके लोगों की शिकायत है। साफ़ सफाई में पार्षद महोदय कुछ उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, फार्म भरे क्वार्टर के लिए, कमरा के लिए, सरकारी का किस्ती कमरा उठाएंगे, फार्म भरे, कोई सुने में नहीं आ रहा। अनुसार वो तो देख के भग जाता है। अनुसार जून में हमें 2-3 बार मेरा फार्म भरा हुआ है, 2 साल हो गया, तो पता खबर नहीं है। किराए में, किस्ती में, वो चीज जाता है, देखता है, भग जाता है, कुछ बात नहीं करता अनुसार। हाँ बस अभी तो वो तो पार्षद मतलब ओकर बीवी बने हवे, तो वो तो रहा भी नहीं, ओकर बीवी तो जानम भी नहीं करे ना मन। अच्छा, मतलब जो पार्षद में मेन रूप से खड़े थे सामने आवे नहीं करे। हाँ, नहीं आवे करे, मतलब कोई वैल्यू नहीं है ओकर। मतलब एक बता था तो सामने में दे जिसे काम करा था अभी, हाँ कोई वैल्यू नहीं है, महानेता नहीं है। और क्या बोला, और कितना बोल पे। हाँ बाकी चीज़ बार हाँ तो हवा तो सामने में आग खड़ा हुई, और बाकी बात नहीं है दादा। साफ सफाई में बिल्कुल नहीं हैं, साफ सफाई साले झाड़ू नहीं लगे थे, क्या करबे। जाके मतलब ये वार्ड में ना, ये पार के अलग हो गए, वो पार के सुंदर जोगी हो गए हैं, तो वो ठक्कर वार्ड के अलग चलते, ये अन्नू साहू के अलग हवा, ये ठक्कर वार्ड भी आदरी था। अभी मतलब वो ये क्या बोलते सुंदर जोगी है, उड़ान झाड़ू लगते और नाली साफ होते, एक वार्ड में होते तो पूछ ले, मोहल्ला में घूम ले, लगी सड़ता, नहीं तो ऐसे टकला धर के में घुमा था। आप देख सकते हैं यहाँ के लोग कितने परेशान हैं यहाँ के पार्षद से। 4-5 साल हो गए, गड्ढा नहीं बने रोड जी, वही गड्ढा जावे तो गड्ढा ही होगा जी। अभी जाते हैं वहाँ भी कवर करते हैं। पार्षद आते भूमि पूजन करते तो निकल जाते। अच्छा, वो घर जमीन वाला चमका देते, भाग जाते। अच्छा, हाँ ठीक। एक गाँव विकास बात जाए आ रही है, मैं देखता हूँ कहाँ, और वही जमीन वाला तो हर रेंगते रहेंगी। हम पहुंच चुके हैं ठक्कर बाबा वार्ड के पार्वती नगर में। यहाँ की लोगों की समस्याएं क्या है, हम इससे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, हमें सभी मोहल्ले वासियों को सिर्फ एक ही समस्या है कि यहाँ पे पहले जो पोल लगा था वो पोल अंदर दबा हुआ था, इसके कारण टैंकर आराम से आ जाता था। होली के बाद में मार्च महीने से पानी लेवल एकदम नीचे चला जाता है, सबकी कुआएं भी सूख जाती है, पानी भी आना यहाँ कम हो जाता है। अब बताइए कि जब यहाँ टैंकर पहले आता था, जब पोल अंदर था, अब तो पोल रोड पे है, तो टैंकर कैसा आएगा। अब वो टैंकर नहीं आएगा तो जनता की तो पूरी तरह ही मच जाएंगी। एक टैंकर ऐसा है कि एक टैंकर आता है, उसके बाद में इतना पानी में ये होता है कि जनता एक दूसरे को काटो मारो हो जाती थी। अब अंदर टैंकर नहीं घुसेंगे तो जनता क्या करेंगे। अब हमारा कहना, हम पार्षद महोदय से हमारा एक ही नम्र निवेदन है, एक तो पोल हटा लीजिए, या फिर दूसरा है तो उस नाली में फर्शी वगैरह बिछा दीजिए। हमको किसी से निजी दुश्मनी लेना है कि हमारी जनता की तरफ देख के चाहे वो पोल हटा ले या फिर उस नाली में तो फर्शी वर्सी बिछा के टैंकर आने की व्यवस्था बनाएं। सभी मोहल्ले वालियों का एक ही ये है। तो इसके लिए पार्षद के पास शिकायत गई है? शिकायत कम से कम 10 बार कंप्लेंट जा चुकी है। पूरा मोहल्ले वाले, महिलाएं, पूरी टीम गई हुई है। पर इस चीज़ के लिए महोदय बोले थे कि 10 तारीख का समय मांगे थे कि जनवरी की 10 तारीख तक हो जाएगा। जनवरी की 10 भी चली गई, फरवरी भी चली गई, मार्च आ चुका है, अभी तक कोई हमको समाधान नहीं मिला है। अब देखो हमको कि 15 दिन के बाद में अभी भी नाल है तो रुक के आ रहा है। अब 15 दिन के बाद में क्या होगा, क्या करेंगी जनता कि जब टैंकर अंदर नहीं आएगा तो जनता तो पूरा पानी से तराई हो जाएंगी। इसके में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। तो हमारा पार्षद महोदय से एक ही निवेदन है कि वहाँ पे अगर वो पोल हटाए या फिर वहाँ पे फर्शी वगैरह नाली वगैरह में बिछा के व्यवस्था करे ताकि हमारा पानी का टैंकर अंदर आ सके। बस हमको इससे कुछ नहीं है, पार्षद महोदय से हमको कोई एक नहीं है कि हमारा है कि हमारे मोहल्ले वाले की समस्या हल हो और हमारी बात पार्षद तक और ऊपर तक हमारी बातें पहुँचे
क्योंकि इस इलाके में आज ही नहीं कम से कम 25 से 30 साल हो गया यहाँ पे पानी की समस्या यही जैस की तस बनी हुई है। हम न जाने नगर निगम चली गए, हम लोग जोन ऑफिस चली गए, हम लोग कलेक्टर ऑफिस चली गए, हम लोग व्हाइट ऑफिस का घेराव करे, उसके बाद भी हमारे को समस्या नहीं। हमारे को ये कहा गया था कि ये जो भारत माता चौक में पानी टंकी बनी है, ये टंकी बन जाने तो आपका पानी घर घर तक 24 घंटा पानी रहेगा। 24 घंटा 2 घंटा, सुबह 1 घंटा मिलता है, शाम को 1 घंटा, वो भी सब सामने वाले जब बंद करेंगे तब पीछे पानी आता, नहीं तो पानी इधर पे नहीं आता। तो अभी तो गर्मी का मौसम आने वाला है, फिर इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? गर्मी का मौसम आने वाला इसलिए बोल रही हूँ सर कि हमको टैंकर की व्यवस्था बना के रखे पार्षद महोदय जी, ताकि वो पोल हटाए या फिर वो वहाँ पे हमको फर्सी लगा के दे। हमारा टैंकर की व्यवस्था हमारे को होना चाहिए। हमारे से पार्षद महोदय से हमारी एक ही नम्र निवेदन है कि वो बिल्कुल वहाँ से उसकी व्यवस्था बना के रखे, ताकि टैंकर हमारी जनता तक पहुँच सके और हमारे मोहल्लावासी में पानी की कमी ना हो। देखिए, ये मूल समस्याएं हैं। कहा जाता है जल है तो जीवन है, लेकिन यहाँ के वार्ड वासियों का कहना है कि पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। ये आपका पार्वती नगर है और यहाँ की मेन समस्या पानी को लेके है। पानी का टैंकर यहाँ सही ढंग से उपलब्ध नहीं कराया जाता। यहाँ के और समस्याओं के बारे में अपन बात करेंगे। मैडम, यहाँ ये जो साफ़ सफाई कैसा है इस मोहल्ले में? ठीक है, साफ सफाई तो साफ सफाई होती है। यहाँ डेली कचरा गाड़ी आता है? हाँ, आते ना, डेली आता है। डेली आता है। मतलब यहाँ पे मेन समस्या पानी को लेकर है। पानी के ज़्यादा समस्या है। अच्छा, पोल वोल। हाँ, सफाई वगैरह अच्छी होती है, सुबह सुबह कचरा गाड़ी आती है, हमको कोई चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सफाई भी अच्छी होती है, नल सफाई भी होती है, नाली सफाई भी होती है। पर सबसे बड़ी है पानी। पानी के लिए हाहाकार, कम से कम 25 साल हो गया है पानी के लिए ये पूरी जनता जूझ रही है। ना जाने हमारा दम निकल जाएगा तब ये पानी की समस्या यहाँ से नहीं। आने वाली हमारी पीढ़ी भी ऐसी ही रह जाएगी लगता है मुझे, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमको तो बस नया कनेक्शन आता है, बोले भागीरथी वाला लगाओ, महात्मा गांधी वाला लगाओ, सब तुमको पानी मिल जाएगा। कई कनेक्शन पूरा करना, कनेक्शन चली गया, नया कनेक्शन आ गया, फिर भी हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है। तो पानी आवे ही नहीं कोई यानी इतना हम लोग उस जगह का गड्ढा खुदवा लिए, वहाँ पे पानी की समस्या नहीं है, वहाँ का गड्ढा खुदवा लिए, कोई समस्या नहीं है। हम लोग यानी बिल्कुल मार्च से जून तक पानी की इतनी तराई जब ऐसे किसी को भीख नहीं मांगते, जब सामने वाला बंदा बंद करेगा तब हमको पानी मिलेगा, सामने वाला बंदा बंद नहीं करेगा तो हमको पानी की तराई मची रहेगी। उस समय में हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। अब तो सामने वाले बंदा ने पोल लगवा लिया, सामने वाले के यहाँ पानी आता है उधर पे, उनको मजे ही मजे है। अंदर बस्ती चाहे मरे या जिए, उनको किसी को यानी किसी के प्रति किसी को ये नहीं है। बोले अपना काम बनता, बस वही वाली बात है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, इस 4 साल होने को हैं आपको चुनाव लड़े, क्या क्या काम आपको अच्छा लगा इस 4 सालों में? क्या आप संतुष्ट हैं अपने काम से? सबसे पहले तो अपने वार्ड की जनता को नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ कहूँगा। हम लोग अपने काम से संतुष्ट है कि नहीं है ये तो जनता ही बताएगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है अपने काम पे हमेशा संतुष्ट रहता है। मैं भी अपने काम पे संतुष्ट हूँ और जनता ही बताएगा अपने हमारे काम पे कितने संतुष्ट है। सर, आपके मोहल्ले वासियों में लगभग अधिकतम मोहल्ले में नाली की साफ़ सफाई को लेकर शिकायत है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नाली की साफ़ सफाई लेबर प्रतिदिन साफ़ सफाई कर रहे हैं। वार्ड बड़ा है, सफाई में कहीं कोई कमी नहीं है। सफाई हम लगातार करा रहे हैं और सफाई होते रहता है। आप एक सिंपल सी बात है, अगर घर में एक दिन झाड़ू ना लगे तो दूसरे दिन घर गंदा दिखता है। तो ये तो नाली की सफाई है। नाली की सफाई हम लगातार कराते हैं। जब तक जनता उसमें अपना सहभागिता नहीं निभाएगा, जिसमें अपने आप को उसमें अपना काम को पूरा कराने के लिए वो तत्पर नहीं रहेंगे और साफ सफाई नहीं करेंगे, तब तक सफाई मुद्दा हमेशा बना रहता है। शिव नगर हो गया, पार्वती नगर हो गया, आपका प्रेम नगर हो गया और आपका लोधी पारा हो गया, यहाँ विशेषकर सफाई को लेके शिकायतें हैं लोगों की। देखो, हमारा स्लम बस्ती है। स्लम बस्ती में हमेशा देखो, पहले हमारे कार्यकाल के पहले कभी गाड़ियाँ नहीं चलती थी कचरा कलेक्शन की। कचरा कलेक्शन की गाड़ी चलने के बावजूद लोगों ने जनसंख्या अधिक होने की वजह से टाइम पे लोग नहीं उठते हैं
और ख़ासकर जो स्लम बस्ती है, स्लम बस्ती के लोग किराए में जो रहते हैं, मकान मालिक अगर उड़ भी गया तो किराए वाले निकलेंगे और निकल के बाहर नाली में कचरा डाल देते हैं। क्योंकि आज हमने भ्रमण करते हैं, भ्रमण करते हुए हम सफाई आज कराए हैं, हम दूसरे दिन पुनः फिर जाएंगे तो वहाँ कचरा हमेशा मिलेगा। क्योंकि ये जनता का अवेयरनेस की कमी है। सरकार और हम इतना भी प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी जनता में तो है, जनता तो अपनी बात तो रखेगा और हम भी अपनी बात बखूबी से रखते हैं। हमारे पास डायरी में नोट रहता है, डे बाय डे प्रतिदिन हम लोग सफाई के लिए सफाई मित्र रखे हैं जो हमारे वार्डों की सफाई करते रहते हैं। शिकायत ये भी है कि जैसे कि नाली से कचरा निकालते हैं तो कचरा वहीं छोड़ देते हैं, तो उसको क्या है जैसे कि वो लोग काफ़ी दिन तक वहीं छोड़ दिए रहते हैं तो कचरा फिर वहीं नाली में चले जाता है, वो बिखर जाते हैं। ये शिकायतें बहुत सारे मोहल्ले से। जी नहीं, हमारा कचरा अगर आज निकल रही है तो 24 घंटे के अंदर कचरा कलेक्शन होता है। अगर 24 घंटे के अंदर किसी कारण से किसी दिन अगर गाड़ी नहीं आई या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गया तभी एक दिन से दूसरे दिन रह सकता है, नहीं तो हम बखूबी से चेक करते हैं, हम खुद जाते हैं और कचरा कलेक्शन दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर कचरा को हम लोग उठा ही लेते हैं। अच्छा, तो ये बरसात के मौसम में जो पानी निकासी का जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं हमें कम दिखाई पड़ा, जैसा आपके वार्ड वासियों ने बताया। कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पानी भर जाते हैं गलियों में। जी हाँ, क्योंकि देखो हमारा अव्यवस्थित कॉलोनी है, अव्यवस्थित स्लम बस्ती है, नालियाँ छोटी है, पानी जैसे ही गिरते हैं पानी का बहाव तेज़ी से आते हैं, लोगों के घरों में पानियाँ भरने की संभावना होती है। उसके लिए प्राय हम इसीलिए कि नाली को ढकने का प्रस्ताव जो देते हैं वो भी असंभव हो पाएगा, क्योंकि नालियों की चौड़ाई कम है, गलियों की चौड़ाई कम है। आपने देखे होंगे प्रेम नगर, गुलाब नगर, कहीं पर भी अगर इमरजेंसी में इमरजेंसी गाड़ी भी भेजना हो तो गाड़ी नहीं घुस पाती है। उस जगह से हम लोग काम कर रहे हैं और उस जगह में हम लोग सफाई का काम बखूबी से करा रहे हैं। आपके मोहल्ले में पानी, पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है आपके इस वार्ड में पूरे? मेरे पार्षद बनने के पहले ठक्कर बाबा वार्ड में टैंकर के भरोसा लगभग 100 से 150 टैंकर चलती थी, लेकिन हमारे पार्षद बनने के बाद लगातार हमने पानी पे विशेष ध्यान दिया और पानी की समस्या को हल करते करते आज लगभग 80 से 90% प्रॉब्लम दूर हो चुका है। 10% समस्या है अभी भी, मैं मानता हूँ। वो 10% की समस्या इसलिए है क्योंकि हमारे कॉलोनी, हमारे वार्ड से काफ़ी दूर पे टंकी है, हमारे टेल इंड पड़ता है जहाँ से वो पानी का टंकी आता है। हम लगातार एक टंकी का मांग कर रहे हैं। मेरे ही वार्ड नहीं, मेरे अगल बगल की 2-3 वार्डों की जो समस्याएं हैं जो पानी से घिरी हुई है, जो पानी के लिए हम हमेशा प्रयासरत है, एक टंकी का लगातार हम मांग भी कर रहे हैं। वो टंकी हमें मिल जाएगी, ऐसे हमें उम्मीद है। इस बजट में हमें टंकी मिलने की पूरी संभावना है हमारे सरकार के द्वारा। अब पार्वती नगर के लोगों को विशेषकर पानी की टंकी की समस्या है और उनका ये कहना ये भी है कि जैसे पानी की टंकी आती है तो वो किसी रास्ते में पोल लगा हुआ है तो इसलिए गाड़ी वहीं रुक जाती है, तो फिर बाकी लोगों को समस्या होती है, गाड़ी उधर आगे बढ़ी नहीं पाती। वो पार्वती नगर की जो समस्या बोल रहे हैं वो समस्या पूर्व में जो लगा हुआ पोल था वो उसकी मोटाई कम थी। आज जो पोल लगा है उसकी मोटाई पुरानी पोलों की अपेक्षा अब मोटी हो गई है। 2 इंच अगर मोटी पोल हो गई है तो गाड़ी जाने में असंभव तो है, क्योंकि गली ही उसकी सकरी है कि बड़ा ले दे के तो मुश्किल से हम ट्रैक्टर पहले घुसाते थे। जहाँ एक पोल उन्हीं गाड़ी के ठोकर की वजह से वो पोल टूटा था, उसी पोल को चेंज किए हैं और उस पोल को चेंज करने की वजह से वो गली में ट्रैक्टर जाना असंभव हो गया, क्योंकि पोल जिस जगह पे गड़ा था उसी जगह पे ही वो पोल गड़ा हुआ है। ठीक। प्रेम नगर से शिकायत है कि रोड और नाली के ख़राब निर्माण से शिकायत है, क्योंकि वहाँ पर बीच रास्ते में गड्ढा हो गया है बीच रोड में, तो उसकी शिकायत लोग कर चुके हैं आपसे, शायद उस चीज़ के बारे में बात। मैं अभी जिसके लिए मैंने बात किया, क्योंकि प्रेम नगर में नाली जाम होने की वजह से, अंदर चूहा की वजह से, नाली जाम होने की वजह से वो पानी का बहाव नहीं हो रहा था, उसको तोड़ा गया है। हमने खुद तोड़ा है, तोड़ने के बाद पानी निकाले हैं, निकालने के बाद अभी हमारा टेंडर पे काम लगा हुआ है। उससे पहले उस काम को हम कराने के लिए हम बात कर रहे हैं, जो टेंडर जब मिलेगा, लेकिन वो काम तत्काल करने के लिए हम जोन कमिश्नर से लेकर के
वहाँ का हमारे सब इंजीनियर भी उस सर्वे करके किसी भी ठेकेदार को काम को देने के लिए बोला था, अति शीघ्र उस काम को करा लिया जाएगा। क्योंकि वहाँ पर कई दुर्घटनाएं भी हो रही हैं उस गड्ढे के कारण। रात में उस वहाँ पर का स्ट्रीट लाइट वहाँ नहीं जल रहा है, तो गड्ढा होने के कारण वहाँ पर वैसा खतरा। स्ट्रीट लाइट अगर नहीं जल रहा है तो स्ट्रीट लाइट की कंप्लेन हमने तुरंत जैसे ही हमारे पास कंप्लेन आता है 24 से 48 घंटे के अंदर स्ट्रीट लाइट का कंप्लेन को हम दूर कर लेते हैं। अगर ऐसा होगा तो स्ट्रीट लाइट को ज़रूर दिखा दिया जाएगा। ठीक। आपके वार्ड में काफ़ी लोगों का ये समस्या है कि उनका राशन कार्ड नहीं बना है। मेरे वार्ड में मैं राशन कार्ड की बात करूं तो मेरे वार्ड में 90% लोग जो स्थायी निवासी हैं, स्थायी निवासी हैं, 99% लोगों की राशन कार्ड बन चुके हैं। जिसका राशन कार्ड नहीं बना है वो या तो बाहर से आए हैं या वो किराए में रहते हैं या उनका यहाँ का परिचय पत्र नहीं होगा या यहाँ का मूलतः निवासी नहीं होगा। ऐसे ही लोगों का मेरे जानकारी में बचा होगा राशन कार्ड। नहीं तो हमने राशन कार्ड भरपूर, एक बार नहीं कई बार डोर टू डोर जा कर के हम लोगों ने राशन कार्ड बनवाए हैं। तो जैसे कि वो लोग राशन कार्ड बनवाने की शिकायत को लेकर आपके पास आते हैं, तो उनका क्या ये समस्या हल होता है? बिल्कुल, 15 से 20 दिनों में मेरे पास जितने भी राशन कार्ड की समस्या आई है 15 से 20 दिनों में पुनः हमने राशन कार्ड अपने कार्यकाल में बना के दे रहे हैं लोगों को। अच्छा, शिवनगर 40 खोली का शिकायत है ये कि वहाँ के वार्ड वाले जब कंप्लेंट लेके आपके पास जाते हैं तो आपके द्वारा ये बोलना होता है कि आप लोग हमारे वार्ड में नहीं आते। देखो, 40 खोली हमारे वार्ड में नहीं आता, आज तक हमने ऐसा बोले नहीं हैं, लेकिन वहाँ की वोटर की जो बातें करें, सीमांकन के बाद वो सीमांकन में चला गया था दूसरे वार्डों में वहाँ के वोटर की संख्या, लेकिन हमने काम कराने में कभी मना नहीं किए हैं। हमारे द्वारा ही पूर्व में मैंने भी दूसरी नाली भी निर्माण करवाया था 40 खोली का। इस बार भी उस दूसरे नाली का भी हम लोगों ने प्रस्ताव भेज के स्वीकृति करा ली गई है। वो भी काम हमारी तत्काल हो जाएंगे। वो भी काम हमारा इस महीने 1.5 महीने के अंदर वो भी काम हमारी पूरी हो जाएगी। उसी वार्ड से शिकायत है सरकारी पट्टा को लेके, जो ज़मीन देखते हैं वहाँ पर लोगों की शिकायत है। देखो, सरकारी पट्टा को लेकर हमने सर्वे पुनः करवा चुके हैं और वहाँ के लोगों को व्यवस्थापन के लिए हमारी सरकार द्वारा पुनः सबके लिए मकान पूर्व में जो बनाया गया था वो मकान आवंटित के लिए नाम आया था, लेकिन हमारे वार्ड के नागरिकों ने मना कर दिया, क्योंकि इस जगह से हम खाली करके नहीं जाएंगे। हम 50 साल से यहाँ पे निवास कर रहे हैं, हमें यहीं पे निवासरत होने के लिए पट्टा का मांग कर रहे हैं और लगभग सभी लोगों का पट्टा बना हुआ है पूर्व में। उसको पुनः रिन्यूअल कराने के लिए लोग रिन्यूअल भी करा रहे हैं और वहाँ का निवासी वहाँ से कहीं जाने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में लगातार काम अच्छे हुए हैं, तभी वहाँ के लोग जा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हमारे कार्यकाल के बाद हम उसमें पाइपलाइन भी डलवाए हैं, रोड भी बनवाए हैं और बहुत अच्छे से काम चल रहा है। आपके मोहल्ले में विशेषकर कुछ जो मैं पहले नाम बताया आपको, शिवनगर, पार्वती नगर, यहाँ बिजली की समस्या बिल्कुल नहीं है और पानी की समस्या बिल्कुल नहीं है मैक्सिमम जगहों पे आपके मोहल्ले में। तो ये तो प्लस पॉइंट है आपके लिए कि काम बहुत बढ़िया हो रहा है वो सब चीज़ों को लेके। लेकिन शिकायत लगभग कुछ मोहल्ले से आ रही है कि आप भ्रमण नहीं करते। देखो, भ्रमण की बात करूं, भ्रमण जिस समय हम लोग भ्रमण करते हैं, अब भाई जनता को तो जितना भी, अगर मैं किसी के घर में रोज़ भी बैठोगे तो भ्रमण की शिकायत तो आएगी। भ्रमण की शिकायत ये है, भ्रमण कैसे भ्रमण करना है। अब भ्रमण के मतलब हम सुबह रोज़ निकलते हैं, रोज़ जा रहे हैं, हम जनता हमारे पास ऑटोमेटिक रोज़ आ रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ रोज़ 500 से 1000 लोगों की भ्रमण हमारा होते ही रहता है। आप शिवानंद नगर आपने एक ही क्षेत्र में देखे हैं, शिवानंद नगर और भी बहुत सारे जो एरिया है जहाँ हमारा भ्रमण प्रतिदिन रहता है। वार्डों के अंदर भी भ्रमण रहता है। जिस समय जनता काम में निकल जाएगा तो कैसे देखेगा। ठीक है, लेकिन उनका ये कहना है कि समस्याओं को लेके पार्षद महोदय हमारे मोहल्ले बहुत कम आते हैं। जैसे कि हमारे मोहल्ले को देखना चाहिए कि क्या क्या समस्या है, तो ये सभी कुछ चीज़ के लेके हमारे पार्षद जो है वो एक्टिव नहीं है, ऐसा लोगों का बोलना है। देखो, लोगों का बोलना तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा कौन सा लोग है जो मेरे पास समस्या लेके आया और उसका समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ऐसा कोई लोग आए और हमारा समस्या का समाधान ना हुआ है, ऐसा कोई बोले तो अपने को भी समझ में आएगा। तो पार्षद महोदय, मेरा ये कहना है कि जैसे कि आप कोई वार्ड जाते हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पास कोई कमी है, नाली की व्यवस्था सही नहीं है या लाइट नहीं जल रही है
या फिर वहाँ के लोगों का जो आम समस्या है राशन कार्ड को लेके या किसी भी चीज़ों को लेके, आपको जब पता चलता है तो आप क्या उसके निराकरण करते हैं? बिल्कुल तत्काल निराकरण करते हैं। हमारा टीम लगा हुआ है, हमारा साथी लोग हैं जो उन्होंने बोल के आता है हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, हम तुरंत अपना नंबर देते हैं, अपने ऑफिस में बुलाते हैं, उसका फॉर्म भर के फिलअप करके बनवा के उनके घर छोड़वाते हैं। यहाँ सार्वजनिक शौचालय कितने हैं आपके? हमारे यहाँ कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है। ठीक है। आंगनबाड़ी कितने हैं? आंगनबाड़ी 2 है। अच्छा। राशन दुकानें कितने हैं? 2 है। अच्छा, 2 राशन दुकानें हैं। ठीक है। आपके कार्यकाल में आपको ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपको अच्छे लगे कि आपने किया है उस चीज़ों को लेके? पहला चीज़ मैंने बताया कि हमारे आने के बाद पानी की समस्या विकराल थी, पानी के लिए हम लगातार प्रयास किए हैं, ये सबसे पहला मुद्दा था। हम पानी को समस्या को दूर करने के लिए हमने अच्छे प्रयास किए। दूसरा, नाला के निकासी के लिए अभी शिवनगर नहरपारा के पीछे हिस्सा में हम बड़ा नाला का निर्माण कर रहे हैं ताकि प्रेम नगर और गुलाब नगर की जो पानियाँ जो आती है उसको बहाव के लिए बड़ी नाला का निर्माण हम करा रहे हैं। महिला सीट आया पार्षद के चुनाव को लेके, तो आपने अपनी धर्मपत्नी को यहाँ इस वार्ड से वो खड़ी हुई, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस प्रकार से महिला को एक स्थान दिया गया पार्षद का, ये महिला सशक्तिकरण को एक बढ़ावा देने का काम है, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन कार्यालय में इनकी उपस्थिति अगर होती तो शायद तक इस चीज़ को और बढ़ावा दिया जा सकता है, इस मोहल्ले के महिलाएं थोड़ी सी सशक्त होती इस सब चीज़ों को लेके। देखिए, महिलाओं का कार्यालय में क्या, हम लोग 24 घंटे घर से भी सेवा करते हैं। किसी भी जनता हमारे ना तो घर से वापस गया है। हम लोगों ने लगातार, चाहे कार्यालय की बात करें चाहे घर की बात करें, हमारे घर में भी अगर आते हैं तो महिलाओं का काम या पुरुषों का काम, हमारे वार्ड की जनता का काम हम लगातार 24 घंटा करते हैं। जिस समय भी हमें सहयोग के लिए आता है बिल्कुल हमने उनकी काम को बखूबी से करते हैं। कोई घुमाने कोई टालने का काम तो होता ही नहीं है, चाहे घर हो ऑफिस हो। हमारा कोई बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन जिस घर में रहते हैं उस घर में कोई भी आके 24 घंटे के अंदर 2 कमरे का मकान है जिसमें 24 घंटे आके हमारे से बात कर सकते हैं और अपने काम को कराते हैं। अच्छा, ठीक। सर, अभी कुछ साल और बचे हैं चुनाव को, तो अभी जो बचे हुए समय में आपको और कौन कौन सा काम है जो करना है आपको? काम ऐसा है, काम कभी पूरा नहीं होता है, लेकिन अभी जो काम है रोड और नाली का ही काम चल रहा है। लगातार जो 15 साल 20 साल में जो काम नहीं हुए हैं, ये विगत अभी कांग्रेस की सरकार आने के बाद हमने कई रोड बनाए हैं, कई रास्ता बनाए हैं, कई जगह पे बोर खुदाए हैं, और यही हमारा प्राथमिकता है कि लोगों को मांग के अनुरूप और जो हमें दिख रहा है जो काम अति अनिवार्य है उस काम को प्राथमिकता में कराते जा रहे हैं और कराएंगे। ठीक। जैसे कि हम और कई वार्डों में अपन सर्वे किए तो वहाँ पर अधिकतम जो भाजपा के थे उनका शिकायत था कि निगम जो है वो ध्यान नहीं दे रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये पक्षपाती है क्या? जैसे कि आप कांग्रेस से हैं तो आपको ये लग रहा है कि निगम अच्छा काम कर रहा है आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है? देखो, भाजपा का काम है या भाजपा के साथियों का काम है पक्षपात की बात करना, क्योंकि विपक्षी पार्टी हमेशा विपक्ष में ही बात करते हैं। भाई, सरकार बराबर काम कर रही है और नगर निगम बराबर काम कर रही है और सब जगह पे काम बराबर मिल रहा है और काम सब जगह पे हो रहा है। अगर किसी जगह पे नहीं हो रहा है उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। अगर ऐसा तो है कि क्योंकि काम तो लगातार सबको बराबर ही दी जाती है, अब वो अपने पार्षद की एक्टिविटी के ऊपर निर्भर भी करता है कि कितना काम लाना है, कहाँ से काम लाना है, उसको भी समझना पड़ेगा। आने वाले दिनों में आप किसी राजनीतिक रूप से आप कहीं और बड़े ऊंचे पद पर जाना चाहते हैं? देखो, लालसा तो सबका होता है भाई, जो पद मिलेगा। हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर पार्टी अगर कोई ऊंचा पोस्ट देगा तो ज़रूर हम अपने काम को करने के लिए तैयार रहेंगे। जो भी पोस्ट देगा हम काम करने के लिए तैयार रहेंगे। पार्टी के साथ साथ जनता की डिमांड के अनुरूप हम काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, अपने वार्ड वासियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? हम अपने वार्ड वासियों को यही संदेश देना चाहते हैं, जैसे कि आपने बोले कि साफ़ सफाई या वार्ड में भ्रमण की जो कमियां हैं, तो वार्ड में लगातार हम रहते हैं। अगर हम नहीं भी हैं तो हमारा फ़ोन 24 घंटा उपलब्ध रहता है सेवा में। हमारे कई मित्र हैं
जो पूरी वार्डों के अंदर लगातार घूम के हमारे जैसे टीम जो बना हुआ है, सारी टीम हमारा एक्टिव है और हमारे वार्ड में प्रॉपर काम कर रहा है। हम लोग भी एक्टिव हैं, हमारे साथ ही साथ हमारे पूरे टीम एक्टिव होके जनता की सेवा में लगे हुए हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है आपसे अलविदा लेने का। इसी तरह के नए एपिसोड हम लेके आते रहेंगे। आप देख रहे थे द न्यूरे न्यूज़, तुम्हार पार्षद तुम्हार सवाल। धन्यवाद। तुम्हार पार्षद तुम्हार सवाल TNR न्यूज़ की खास पेशकश। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिवांश इंटरनेशनल स्कूल छत्तीसगढ़, भैरव श्री ज्वेलर्स,